नमस्कार, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में जुड़ने की कोशिश करता हूं ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक्स की क्लास ली थी, वो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, काफ़ी समय भी हो गया उसमें, तो उसका हम लिंक इस वाले वीडियो में डलवा लेंगे। ठीक है, थोड़ा समय इसलिए हो गया कि कुछ थोड़ा सा स्टूडियो में भी दिक्कत आई थी, उस क्लास में भी आपने देखा होगा थोड़ा आवाज़ में दिक्कत थी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, तो लास्ट में जहाँ क्लास हमने छोड़ी थी वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास जो हमने स्टार्ट की थी वो मैंने जहाँ पे छोड़ दी थी भैया, वो था मीडियन यानी माध्यिका निकालना बताए थे, मीडियन का बोले थे। ठीक है, माध्यिका हमने आपको निकालना बताई थी, एक लिखी हुई संख्याओं से माध्यिका निकालना बताया था। और जो लास्ट प्रश्न कराया था वो मैंने कराया था कि एक जब टेबल फॉर्म में आएगा तब माध्यिका कैसे निकलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन उसको ले भी लिया है ताकि पुराना आपको रिपीट हो जाए। तो यहाँ माध्यिका लेने का तरीका क्या था, जरा देखिएगा ध्यान से कि ये 1 2 3 4 5 ये x लिखा है ना, ये चर बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये लिखा है f यानी फ्रीक्वेंसी 5 3 4 6 2। इसकी कहानी क्या है कि जो 1 है वो 5 बार आया है, जो 2 है वो 3 बार आया है, और जो 3 है वो 4 बार आया है, और 4 6 बार आया है, 5 12 बार आया है। तो जब भी ऐसे टेबल फॉर्म में माध्यिका होती है तो हम सबसे पहले उसकी निकालते हैं संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं जरा एक बार देखिएगा भैया। संचयी बारंबारता अगर हमें निकालनी पड़ेगी तो जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी होती है यानी 5, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 5। अब इस 5 का गुणा कराएंगे 3 में, 5 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 और 3 8। इस 8 को 4 में जोड़ेंगे, 8 और 4 12। 12 को 6 में जोड़ेंगे, 12 और 6 18। 18 और 12 कितना हुआ 30। देखिएगा भैया एक बार फिर से करते हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 12 30। ये जो होता है ये आपका n का मान मिल गया यहाँ पे, बोलिए n का मान मिला ना। तो अब n का मान अगर मिल गया है तो हम सबसे पहले निकालेंगे n/2। तो n/2 जो होगा वो 30/2 होगा। कितना होगा 30/2 यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और अगर हमें ये 15 मिल जाएगी तो अब हम ये चेक करेंगे कि 15 किस में आएगा। तो देखिएगा भैया 15 किस वाले इंटरवल में आएगा, अगर हमें ये चेक करना हो तो यहाँ तक 12 आएगा, इसके 12 के आगे 18 तक इसमें आएगा कि नहीं। तो 15 जो आएगा वो इस वाले ब्रैकेट में आएगा यानी इस वाले इंटरवल में आएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे, इसकी अगर हमें माध्यिका पूछी जाए, क्या पूछी जाए माध्यिका पूछी जाए, माध्यिका जो होगी वो भैया कितनी हो जाएगी 4। माध्यिका कितनी होगी 4। यहां तक हमने आपको लास्ट क्लास में क्लियर करा दिया था। अब जब टेबल फॉर्म के अलावा इंटरवल फॉर्म आएगी तो कैसे प्रश्न आएगा जरा एक बार देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें जो है वो इंटरवल फॉर्म देखो चल रही है। इंटरवल क्या होता है, जैसे 0 से 10 के बीच आने वाली संख्याएं कितनी हैं 5, 10 से 20 के बीच आने वाली संख्याएं कितनी हैं 3, 20 से 30 के बीच में आने वाली संख्याएं 6 हैं, 30 से 40 के बीच में आने वाली संख्याएं 4 हैं, और 40 से 50 के बीच में आने वाली संख्याएं कितनी हैं बोलो 8 हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले इसमें संचयी बारंबारता निकालें। निकाल क्या रहे हम, ध्यान रखिएगा भैया। तो हम बताएं आपको कि निकाल हम लोग माध्यिका ही रहे हैं। क्या माध्यिका यानी मीडियन। तो माध्यिका अगर हमें निकालनी हो तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकाल लें, संचयी बारंबारता यानी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका वही था भैया जो पिछले वाले प्रश्न में किया था। थोड़ा सा देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे कितना 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 14 और 4 18 हो जाएगा। 18 में 8 जोड़ेंगे तो 18 और 8 26 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, लेकिन इंटरवल फॉर्म के लिए एक माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है। देखिएगा हम फॉर्मूला लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F।
इंटू एच। अब हम एक एक चीज बताते जाते हैं कि इसमें क्या कहाँ पे मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एल। सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो एल, देखिएगा जरा ध्यान से। एल फॉर होता है लोअर लिमिट, क्या होती है, लोअर लिमिट। एल फॉर क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी, अभी बात करेंगे। n/2, तो आप बताइए जरा, n तो ये होता है, बोलिए होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, n। तो जरा हम बताएं, अगर n/2 की वैल्यू हमें लिखनी हो तो n/2 आप आराम से लिख लेंगे ना, 26/2 कितना हो जाएगा, बोलो 13। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिएगा बाकी क्या क्या चीज है। CF कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है, कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है इसकी भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ये जो H होता है, ये H होता है इंटरवल के बीच का गैप, इंटरवल के बीच का गैप, ठीक है ना, इंटरवल के बीच का गैप, यानी ये जो बीच का गैप है ये आपका क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। तो कितना गैप है जरा बताओ, 10। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, H की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हमने n/2 निकाला है तो n/2 कितना निकला हमारा, 13। और 13 जरा बताइए किस वाली इंटरवल में आएगा, तो हमें पता है कि यहाँ तक 5, यहाँ तक 8, अब 8 के आगे और 14 के बीच तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो इसी इंटरवल में आएंगी कि नहीं, बोलिए इसी इंटरवल में आएंगी कि नहीं। तो जरा आप लिखना ध्यान से देखिएगा। अब हम फॉर्मूले में सीधे सीधे मान लगाना शुरू करते हैं। तो जरा बताइएगा लिमिट, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 20। लिखिएगा 20 प्लस n/2, n/2 कितना हो जाएगा, 13। n/2 कितना हो जाएगा, 13 माइनस, बस यहीं पे ध्यान रखिएगा, जो कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो इंटरवल के जस्ट ऊपर वाली लेते हैं, यानी ये वाली CF होगी, ठीक है ना। कौन सी लेते हैं, इंटरवल के जस्ट ऊपर वाली। तो इंटरवल के जस्ट ऊपर वाली कौन सी होगी बताइए, 8 होगी कि नहीं, डिवाइड बाई। अब बताओ इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। तो यहाँ कितना आ गया, 6 इंटू H की वैल्यू कितनी दी गई है जरा देखिएगा। H होता है इंटरवल के बीच का गैप, यानी इनके बीच का गैप। अगर हम 10 और 0 के बीच का गैप निकालेंगे तो बताइए 10 ही तो आएगा, चाहे कहीं से निकालिए। 20 और 10 के बीच का गैप निकालिए तब भी 10, 30 और 20 के बीच का गैप निकालिए तब भी 10, यही तो आएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 13 में से 8 गई, कितना बचेगा, 13 में से अगर 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 5/6 गुणे 10। अगर हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो जरा देखिएगा, ये 2 से कटा 3 बार और ये 2 से कटा 5 बार, जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 प्लस 25/3, या फिर 20 प्लस 3 का भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 8.1 बचेगा 33। तो जो माध्यिका आएगी वो आएगी 28.33। बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, क्लियर है आपको, कुछ नोट करना है। चलिए देखिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, है ना, अच्छे से क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने गैप लिया है, मान लो इस बार इंटरवल लिया 0 से 5, दूसरा लिया 5 से 10, तीसरा लिया 10 से 15, फिर लिया 15 से 20 और लास्ट लिया 20 से 25। ये इंटरवल ले लिए हैं, ठीक है ना, ये इंटरवल है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, देखिएगा फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो दे दी गई 4, इसकी दे दी गई 3, इसकी दे दी गई 5, इसकी दे दी गई 6, इधर दे दी गई 8। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है ना। तो ये है आपके इंटरवल, अंतराल जिनको कहते हैं, और ये है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ठीक है ना। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम है कि हम कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, संचयी बारंबारता निकालें। तो संचयी बारंबारता निकालने का भैया तरीका क्या था, संचयी बारंबारता निकालने का तरीका था कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख लो और फिर इसमें अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ के लिखो। तो 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए जरा, 18, और 18 में जैसे ही हमने 8 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26। ये जो 26 होगा ये किसका मान होगा, n का मान होगा।
बोले यहाँ तक बात समझ में आई। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है माध्यिका। तो अगर हमें माध्यिका निकालनी है, जरा देखिएगा इधर, माध्यिका बराबर होता है मीडियन बराबर होगा, क्या होता है जरा बोलिए, लोअर लिमिट प्लस कोष्टक में n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू h, यही तो रहता है। चलिए अब सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि n/2 निकालिएगा। तो n/2 अगर निकालेंगे तो 26/2 यानी कितना हो जाएगा ये 13, कितनी हो जाएगी 13। अब देखिएगा 13 किस वाले इंटरवल में आएगा, अगर इस चीज़ को ध्यान से देखना हो तो बताइएगा। 13 4 तक यहाँ, 7 तक यहाँ, 12 तक यहाँ, तो अब अगले वाले इंटरवल में ही तो 13 आ पाएगा। तो जरा बताइए भैया वो इंटरवल कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं जिसमें 13 आएगा, बोलिए क्लियर है ना। चलो अब देखना, अगर ये इंटरवल होगा तो इसके लिए वैल्यू लगाते हैं। इसके लिए लोअर लिमिट का काम कितना होगा, 15 प्लस n/2, बोलिए कितना है 13, माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इसके ऊपर वाली होगी, ये वाली CF लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर हम इससे घटाएंगे तो 13 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 12, सॉरी 13, और ऊपर कितना लिखा है 12, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखिएगा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी है 6 गुणे h। अब h थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनके बीच का अंतराल बोलिएगा कितने कितने का है, 5-5 के गैप पे लिखे हैं ना, तो h का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा भैया, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, 15 प्लस 1 गुणे 5, सीधे लिख ले रहे हैं हम 5/6 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखो सॉल्व करने का तरीका, 15 × 6 = 90 और 5 95/6, ये हो जाएगी इसकी माध्यिका। और चाहो तो इसका भाग दे देना तो दशमलव में भी मान आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। माध्यिका का क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अब इसके आगे अगर हमसे पूछेगा तो अगला पॉइंट जो हमसे पूछेगा वो होता है मॉड। क्या होता है, मॉड, जिसको बोलते हैं बहुलक। बहुलक की कहानी क्या है, देखिएगा बहुलक की भैया जो कहानी है वो ये है, सीधे एक बात समझो, जो ज़्यादा बार आए, जो ज़्यादा बार आए वो क्या कहलाएगा, आपका बहुलक कहलाएगा। जैसे हमने माना कि पहले कुछ संख्याएं लिखी हैं, मान लो यहाँ पे एक संख्याएं लिख ली हमने 2 3 5 2 7 4 7 6 3 2 8 5 2। तो जरा गिनिएगा, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार जो आया है वही बहुलक होगा। तो जरा देखिएगा 2 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार। बाकी कोई संख्या 4 बार आई है क्या, तो देखेंगे तो बाकी 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, बाकी कोई भी संख्या 4 बार नहीं आई है। इसलिए इसका मॉड यानी बहुलक जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए भैया, देखिएगा कि मान लो लिखा है 2 3 5 2 3 5 7 2 3 8 6 4 ये लिखा है मान लो। अब इसमें अगर हमें मॉड निकालना है तो इसमें मॉड के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 कितनी बार आया है, 1 और 1 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। और कोई संख्या रिपीट हुई है, नहीं। अब यहाँ पे दोनों की संख्याएं बराबर हो गई। अगर दोनों की संख्याएं बराबर हो जाएं तो मॉड का मान दोनों होंगे, यानी 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो ध्यान रखना, मॉड का जो मान होता है वो 1 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है ना। मॉड का जो मान होता है उसका मान 1 से अधिक हो सकता है। अब अगर यहीं पे बहुलक भैया, अगर यहीं पे बहुलक मान लो आपको टेबल फॉर्म में दे दिया जाए, टेबल फॉर्म में अगर बहुलक दिया जाए तो और भी अच्छा होता है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये मान लो x है और ये f है, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखिए 4 6 8 7 3। इसमें पूछा जाए कि अब बताइए
आपका मॉड क्या होगा पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, बहुलक ही पूछा जाएगा, मॉड पूछा जाएगा। तो अगर मॉड पूछा जाए तो बताओ जरा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी मॉड भी उसी को मानेंगे। तो जरा बताओ यहाँ एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, यानी एक कितनी बार आया है, एक भैया 4 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 भैया यहाँ 6 बार आया है। 3 8 बार आया है। 4 7 बार आया है। 5 3 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की है कि नहीं, तो इसका मॉड भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात है कि नहीं। तो ये मॉड का पोर्शन थोड़ा सरल रहता है। मॉड के ये 2 प्रश्न जो हैं वो तो सरल रहते हैं, लेकिन मॉड का अगर इंटरवल फॉर्म में आता है तो वहां पे भी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हमने आपको अभी फॉर्मूले का यूज केवल एक जगह बताया है, मीडियन निकालने में, है ना, एक जगह बताए थे मीडियन निकालने में। तो एक फॉर्मूला और आपको समझाएंगे हम जो मॉड का होगा, जरा समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 40 से 50 ये इंटरवल दी गई थी, ठीक है ना। इसके बगल में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, देखिएगा हम थोड़ा लाइन कर लें। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखिएगा, मान लो यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गई 5, यहाँ हो गई 4, यहाँ हो गई 7, यहाँ हो गई 6, यहाँ हो गई 3, कुछ भी हो सकती है ना। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये इसके क्या है, अंतराल यानी इंटरवल है। तो अब यहाँ पे इसका मॉड अगर निकालना हो भैया, अगर इसका मॉड निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा थोड़ी बातों पे। यहाँ कहना क्या चाह रहा है वो, यहाँ वो ये कहना चाह रहा है कि लिखी हुई संख्याओं में 0 से 10 तक 5 ऐसी जो 0 से 10 के बीच की संख्याएं हैं वो 5 बार आई हैं। 10 से 20 तक की संख्याएं जो हैं वो 4 बार आई हैं और 20 से 30 तक की संख्याएं 7 बार आई हैं और 30 से 40 तक की संख्याएं 6 बार आई हैं और 40 से 50 तक की संख्याएं 3 बार आई हैं। तो अब मॉड की कभी भी जरूरत पड़े भैया देखिएगा, तो मॉड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें से कुछ चीज़ों से आप अच्छे से परिचित हैं कि नहीं, बताइए जरा। जैसे L क्या होती है, लोअर लिमिट, जिस इंटरवल को लेंगे उसकी लोअर लिमिट। H क्या होगी, H भैया होगी, H क्या होगा, H होगा इनके बीच का अंतराल। अब ये F1 F0 इनकी अगर बात करी जाए तो देखिएगा ध्यान से, अच्छे से समझिएगा। F1 किसको मानेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको क्या मानेंगे, F1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बोलिए जरा, F1 के। ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा F1, ठीक है ना। इसके आगे देखिएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0 और इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2। अब सब पता है, लगाते हैं। तो जरा बताइए, इंटरवल यही तो लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब इसके लिए लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 20। लगाइए L की वैल्यू 20 प्लस F1 बोलिएगा कितना होगा, F1 7 माइनस ऊपर बताओ कितना लिखा है, F0 4 बटे में 2F1 तो 2 गुणे 7 माइनस F0 माइनस F2। F0 बोलो कितना है 4 और F2 कितना है 6 इंटू H कितनी हो गई है, H इनके बीच का इंटरवल जो कितना होगा 10 होगा। सॉल्व करते हैं भैया, देखिएगा जरा। 20 प्लस 3 बटे 7 दूनी 14 और 14 में से ये जाएगा कितना, 4 6 4 10 तो बचेगा कितना, 4 गुणे 10। सॉल्व कर लो और अच्छे से भैया। तो आगे लिखेंगे 20 प्लस, देखिएगा 4 बटे 10.75 हो जाएगा और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। जोड़ेंगे तो इसका जो मॉड आएगा वो 27.5 आएगा। यहाँ तक समझ में आई बात। बस
इस टॉपिक में यहीं तक चीज़ें थोड़ी सी कठिन थी। इसके बाद आने वाली हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होती है। थोड़ा और अच्छे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। इसके आगे हमने आपको बताया था कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, रेंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसर या परास, ये बोलते हैं रेंज। इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जैसे मान लो कोई सीरीज लिखी है 4, 3, 2, 7, 12 और 19, ये लिखी है। इसकी अगर हमें रेंज निकालनी है, यानी अगर परिसर पूछ दे या परास पूछ दे, अगर रेंज निकालनी है तो रेंज होगी मैक्सिमम कितना है, बोलिए 19, मिनिमम कितना है 2, तो इसकी रेंज हो जाएगी 17। ठीक है ना, बोलिए। इसी के आगे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, परिसर गुणांक। क्या पूछेगा, परिसर गुणांक। अगर कभी ये पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ये होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम, इसको बोलते हैं। अब जैसे लिखी हुई यही सीरीज है, इसके में कोफिशिएंट ऑफ रेंज लिखनी है, तो बताइए जरा, मैक्सिमम कितना है 19, माइनस मिनिमम करेंगे कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाई, बताइएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम, तो 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 17/21। ध्यान रखिएगा, इसका मान ये जो होता है, ये हमेशा और हमेशा 1 से कैसा होता है, छोटा होता है ना। ये पूछा जा सकता है कि किसका मान 1 से छोटा हो सकता है, तो लिख लेना कि परिसर गुणांक का मान हमेशा 1 से छोटा आएगा। और ये कॉमन सेंस की बात भी है कि इसका मान हमेशा 1 से छोटा क्यों आएगा, क्योंकि नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है, तो वैल्यू हमेशा नीचे वाली बड़ी होगी और ऊपर वाली कैसी होगी, छोटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज तक की कहानी हो गई। अब बात आती है विचलन की, और जिसको बोलते हैं डेविएशन या विचलन। देखिएगा, विचलन जो होता है भैया, विचलन 3 प्रकार से निकालते हैं। कौन कौन से, देखिएगा। एक होता है आपका मीन डेविएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्य विचलन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, माध्य विचलन। दूसरा होता है मीडियन डेविएशन, जिसको बोलते हैं माध्यिका विचलन। और तीसरा होता है एनी नंबर, किसी भी अंक से। किसी भी अंक से विचलन निकाल सकते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने एक छोटी सी सीरीज ली, देखिएगा, एक छोटी सी सीरीज लेते हैं, 2, 3, 5, 6, 9, एक और ले लो जरा, 11। ये एक छोटी सी सीरीज ले ली है, ठीक है, जिसमें 6 अंक है। अगर इसमें हमें निकालना हो, सबसे पहले इसका पूछेगा कि बताओ माध्य विचलन क्या होगा। क्या पूछेगा, माध्य विचलन क्या होगा। समझिएगा भैया बहुत अच्छे से एक एक बात को।
तो इस प्रश्न में दिए हुए नंबर का सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, माध्य यानी मीन। और माध्य निकालना हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं और दोबारा से रिपीट भी कर दे रहे हैं। और जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस वीडियो को देखिएगा, तब ये वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो अगर हम इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य का तरीका होगा 2 + 3 + 5 + 6 + 9 + 11, यही होगा कि नहीं। और डिवाइड बाई कितनी संख्याएं हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाई 6, यही तो माध्य होगा। जरा जोड़िएगा, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36, यही हो गया। एक बार फिर से जोड़ते हैं, देखिएगा 3 और 2 5 5 10, 10 और 11 ये कितना हो गया 21, गलत हो गया था, देखिएगा फिर से एक बार, 3 और 2 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 6, जो इसका माध्य आया वो कितना आ गया भैया 6, माध्य कितना आया है 6 आया है, ठीक है ना, क्लियर। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे समझिएगा, अगर माध्य 6 आया है तो अब इसका हम निकालेंगे डेविएशन यानी विचलन। क्या निकालेंगे, विचलन। देखिएगा ध्यान से, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विचलन का मतलब होता है, डेविएशन का मतलब होता है कि लिखी हुई संख्या, जैसे ये 2 लिखी है, लिखी हुई संख्या इस माध्य से यानी 6 से कितना डेविएट हुई है, कितनी भटकी है, कितनी विचलित हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो हम लिखी हुई संख्या का ध्यान दीजिएगा, लिखी हुई संख्या में, लिखी हुई संख्या क्या है, 2 है, 3 है, इसके बाद 5 है, 6 है, 9 है, 11 है, ये हमने संख्याएं लिख ली हैं दोबारा ताकि समझाने में आसानी हो। इसके नीचे इनका विचलन लिख लो 6, सबको सॉरी मीडियन लिख लो, माध्य लिख लो, माध्य कितना होगा इसका, माध्य होगा इसका भैया 6, ठीक है ना। तो इनका सबका क्या लिख लिया हमने, माध्य लिख लिया। अब इनका हम डेविएशन निकालेंगे, तो 2 6 से कितना डेविएट है, 2 6 से कितनी विचलित है 4, ये कितनी विचलित है 3, मत घटाना रहता है विदाउट साइन, साइन नहीं लगाएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। ये कितनी है 1, इसके बाद ये बताओ कितनी है 0, ये कितनी है जरा बोलिएगा 3, और ये कितनी है 6 और 5 11, ये आ जाएगा। तो ये जो लिखी हुई सीरीज आई है, ये जो लिखी हुई सीरीज आई है, ये आपका डेविएशन यानी विचलन आ गया। और हमें निकालना है मीन डेविएशन, तो लिखी हुई सीरीज को जोड़ लो, 4 + 3 + 1 + 0 + 3 + 5 और डिवाइड बाई जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, आपका आ जाएगा क्या, माध्य, माध्य विचलन। क्या आ जाएगा, माध्य विचलन, ठीक है ना। जोड़ो जरा, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और ये 0 हो जाएगा, 8 और 3 11 और 5 16, 16/6 काट लो। तो अगर भाग करेंगे 6 का तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, से कितना बचा 4, 6 छक्का 36, यही आता रहेगा फिर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका माध्य विचलन। और देखिएगा और समझिएगा, एक प्रश्न और लेते हैं, एक सीरीज और लेते हैं, देखिएगा एक सीरीज हमने ली, मान लो लिया 7 9 10 11 13, इसका हमें निकालना है मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। क्या निकालना है, मीन डेविएशन। क्या निकालना है, मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इनका क्या निकाले हम, माध्य। माध्य निकालने का तरीका हम बताए थे आपको, मीन निकालने का तरीका सबको जोड़ लो, 7 + 9 + 10 + 11 + 13 और डिवाइड बाई जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, ये हो गया मीन। जोड़िएगा, देखो 13 और 7 20, 11 और 9 20, 20 20 40 हो गया, 40 और 10 50, 50/5 यानी जो संख्या आ गई वो आ गई कितनी 10, ये हमारा क्या आ गया, माध्य।
अब माध्य से हम डेविएशन लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो इनका विचलन है वो हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिएगा कैसे है, बताइए जरा। 7 जो है वो 10 से कितना डेविएट हुई है बेटा? 7 जो है वो 10 से 3 डेविएट हुई है, ठीक है ना। इसके बाद बताओ 9 10 से कितनी हुई है? 1। इसके बाद बोलिएगा 10 कितनी हुई है? 0। इसके बाद बोलिए 11 कितनी हुई है? तो 11 में से अगर देखेंगे तो ये 1 डेविएट हुई है। इधर बताओ 13 कितनी हुई है? 3। तो ये इसका क्या मिल गया हमें? डेविएशन मिल गया है कि नहीं? विचलन मिल गया है ना। तो अगर ये विचलन मिल गया है तो विचलन के बाद हम इनका क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 + 1 + 0 + 1 + 3 और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा मीन डेविएशन, यानी माध्य विचलन मिल जाएगा कि नहीं? जरा सॉल्व करते हैं, देखिएगा कितना आया है। 3 और 1 4 और 4 8, 8/5 ये इनका क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन हो जाएगा। बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो लिखते हैं माध्यिका विचलन। माध्यिका विचलन का मतलब हो गया भैया मीडियन डेविएशन। तो देखो हम एक बार फिर से वही सीरीज लेते हैं जो सबसे पहले ली थी, ताकि समझाने में आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो हमने सीरीज जो ली थी, देखिएगा, याद करिएगा क्या ली थी? 2 3 5 6 9 11। क्या क्या ली थी देखिएगा एक बार। 2 3 5 6 9 और 11 ये ली थी। सेम डिजिट इसलिए ली है ताकि आपको समझ में अच्छा है, चीज़ें समझाने में आसानी रहे। देखिएगा बहुत अच्छे से। अगर हमें माध्यिका निकालनी होती है तो माध्यिका की सबसे पहली कंडीशन होती है कि एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख लो। लिखी हुई संख्याएं बताओ बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं कि नहीं, तो वो एक काम मेरा कम हो गया। अब माध्यिका जब निकालती है तो हम गिनते हैं टोटल टर्म्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 एक सम संख्या होती है, तो 6 का आधा होगा 3। तो पहली 3 संख्याएं और अंतिम 3 संख्याएं ये ऐसे लाइन कर लो। अब इन दोनों के बीच का जो ये संख्याएं मिली हैं, इनको जोड़ के जैसे ही हम आधा करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। तो अगर हमें माध्यिका यानी मीडियन लिखनी हो, अगर किसी बच्चे को यहाँ इस क्वेश्चन में माध्यिका या माध्य निकालने में समस्या है तो पहला वाला वीडियो भैया देखोगे तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, देखना जरूर जाके एक बार। तो देखो 5 + 6/2 तो कितना हो जाएगा? ये 6 और 5 11/2 ये हो जाएगा 5.5। ये आपकी क्या आ जाएगी? माध्यिका। अब माध्यिका से डेविएशन देखो, विचलन देखो। अब माध्यिका से विचलन या डेविएशन देखो, ठीक है ना। तो माध्यिका से अगर हम विचलन देखेंगे तो बताओ 5.5 से अगर 2 का लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम रहे ना, एक बार लिख लेते हैं। ये लिखा है। अब अगर हम इसका विचलन देखते हैं तो देखिएगा 5.5 लिख लो यहाँ। 5.5 5.5 5.5 5.5 यहाँ भी 5.5, यहाँ भी 5.5, यहाँ भी 5.5। बताइए 2 का अगर हम इसका अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, 3.5। यहाँ निकालेंगे तो 2.5, यहाँ निकालेंगे तो 0.5, यहाँ निकालेंगे तो 0.5, यहाँ अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर घटाइए 3.5 और यहाँ अगर निकालेंगे 11 में से 5 गई तो 6 तो वो बचा, ये हो जाएगा 5.5। ये हो जाएगा कि नहीं बोलिएगा जरा। चलो देखिएगा। अब इनका हमें क्या निकालना है? माध्यिका विचलन। तो इनका सबका हमें क्या करना पड़ेगा? योग। तो करिएगा, देखो 3.5 लिख लेते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 3.5 + 2.5 है ना, 3.5 + 2.5, 0.5 + 0.5 + 3.5 + 5.5 और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 6। इससे दे दो भाग, आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बेटा, ये थोड़ा सा अलग इसको करते हैं, ये लाइन गड़बड़ लिखी है ना, थोड़ा से क्लियर हो जाए समझने में, ठीक है। यहाँ पे इनका दे देंगे भाग।
तो जरा जोड़िएगा, देखिएगा 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13, 13 तो ये हो गया। अब देखो 0.5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो 13 और 3 16/6, ये हो जाएगा इनका क्या मीन डेविएशन। चाहो तो 6 का भाग दे दो और नहीं दो तो ये भी आंसर ठीक है, भाग कर देंगे, एक बार और काट लो 8/3, और 8/3 का मतलब कितना हो जाएगा बोलिए 2 अब बताओ 2 बार जाएगा 6, 2 बचेगा और फिर भाग देंगे तो 2.66 आता है। समझ में आई बात की नहीं, क्लियर है। चलो एक बार एक क्वेश्चन और इससे करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक हमने कोई भी एक रेंडमली क्वेश्चन लिया, मान लो ले लिया एक 4 5 8 7 6 3 2, ठीक है, ये लिखा है। इसका हमें निकालना है माध्यिका विचलन, मीडियन डेविएशन। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा माध्यिका, और माध्यिका जब सबसे पहले तुम्हें निकालनी रहेगी तो ध्यान दीजिएगा, माध्यिका के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले माध्यिका के लिए हम सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे छोटी डिजिट है 2, 2 के बाद क्या आएगा बोलिएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद कितना आएगा 6, 6 के बाद कितना आएगा 7, और 7 के बाद कितना आएगा 8। देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और 1 7 डिजिट लिखी है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है, ठीक है। अब इनकी हमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए बताओ 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 7 में से 1 कम करेंगे, कितना हुआ 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ से छोड़ो 3, यहाँ से छोड़ो, ये बीच वाली डिजिट जो होगी वो इसकी क्या हो जाएगी माध्यिका। लास्ट क्लास में हम बताए भी हैं कि बीच की डिजिट ही हमेशा माध्यिका होती है, बीच का जो अंक होता है वही क्या होती है माध्यिका होती है। तो देखिएगा जरा यहाँ पे मीडियन जो आ जाएगी, इसकी माध्यिका जो आएगी वो आ जाएगी 5। अब हम इसका डेविएशन डायरेक्ट लिखेंगे, डेविएशन मतलब होता है विचलन, और इसको लिखेंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जब लिखेंगे तो देखिएगा जरा 2 से 5 कितनी विचलित है 3, 5 से 3 कितनी विचलित है 2, 5 से 4 कितनी विचलित है 1, 5 से स्वयं 5 कितनी विचलित है 0, 5 से 6 कितना विचलित है 1, है ना, 7 कितना विचलित है 2, और ये कितना विचलित है 3। यही तो बन जाएगा कि नहीं। तो ये जो संख्याएं मिलेंगे इनके डेविएशन होंगे, इनके विचलन होंगे, इनको जोड़ेंगे तो जरा जोड़िएगा 3 + 2 + 1 + 0 + 1 + 2 + 3 और डिवाइड बाई 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12। कितने क्वेश्चन है देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, डिवाइड बाई 7 होगा। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12/, ठीक है, क्लियर है। बोलिए अगर कोई नंबर से निकालना हो तो वो तुम्हें वहां पे अगर कोई कभी भी दे दे एनी नंबर, जो हमने तीसरा बोला था एनी नंबर, कोई नंबर दे देगा, तो अगर कोई नंबर दे देगा, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में दे दे कि बताओ उसका 3 से डेविएशन कितना होगा, 3 से, तो जैसे 5 से निकाला है ऐसे 3 से निकाल लेंगे, ठीक है ना बेटा। चलो देखो आगे, विचलन डेविएशन हो गया, यानी डेविएशन हमने 3 प्रकार का पढ़ा था, हमने बताया था आपको, ठीक है, कौन कौन, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन और एनी नंबर। एनी नंबर का हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि जैसे बाकी का निकालते हैं वहाँ पे आपको नंबर दे दिया जाएगा। अब विचलन के आगे जो कहानी बनती है वो देखिएगा किनकी बनती है। तो हम आपको एक साथ पढ़ाते हैं 3 चीज़ें, कौन कौन। एक होता है वेरिएंस, इसको बोलते हैं हिंदी में विसरण या फिर प्रसरण भी बोलते हैं, ठीक है, विसरण या प्रसरण भी बोलते हैं। एक तो ये होता है। अगला पॉइंट होता है मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है। और इसी में हम आपको पढ़ाएंगे
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको बोलते हैं विसरण गुणांक या प्रसरण गुणांक। देखिएगा कैसे निकलता है। अब शुरुआत करते हैं कहाँ से, यहाँ से वेरिएंस निकालने से, विसरण निकालने से। एक हमने संख्याएं ली, एक संख्या जो हमने लास्ट ली थी उसी को लेते हैं 7, 9, 10, 11, 13 ये ली थी। अब इसका हमें निकालना क्या है, वेरिएंस निकालना है, विसरण निकालना है। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हमें निकालनी होगी इसकी क्या, मीन। मीन का मतलब माध्य निकालेंगे। तो माध्य जरा बताओ, पीछे निकाल भी चुके हैं, नहीं तो हम फिर एक बार देख लेते हैं। माध्य के लिए हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, तो सबका जोड़ करो, देखो 50 आ रहा है कि नहीं, और 50 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये हो जाएगा इसका माध्य। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। 10 क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे देखिएगा, माध्य के बाद हम इनका निकालेंगे विचलन। माध्य के बाद क्या निकालेंगे हम, विचलन। विचलन मीन्स होता है क्या, डेविएशन। तो अगर हमने विचलन निकाला तो भैया देखिएगा इनका विचलन कितना आएगा 10 से, तो आएगा 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ बोलिएगा कितना आएगा 1, और यहाँ बोलिए कितना आएगा 3। देखिएगा आप कहीं भी बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप वीडियो देख रहे होंगे घर पे, तो साथ में अगर बोलते हुए चलेंगे तो आपको क्लास वाला फील आएगा और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ईयरफोन लगा के, कॉपी पेन रख के जब भी बैठो तो साथ में बोलते हुए चलिएगा, तो आपको क्लास वाला फील आएगा। विचलन हमने निकाल लिया है। अगर हमें निकालना है वेरिएंस, है ना, वेरिएंस का मतलब होता है विसरण, वेरिएंस बोलते हैं। अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो इनका वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, और जितनी संख्याएं होती हैं उससे इसमें कर देते हैं भाग। फिर से समझिएगा, जैसे हमने पीछे मीन डेविएशन निकालना था तो मीन डेविएशन में डायरेक्ट इनको जोड़ दिया था, लेकिन वेरिएंस में ऐसा नहीं होता है। वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, लिखी हुई संख्या जो हमें डेविएशन मिलता है उनका क्या करते हैं, वर्ग, और वर्ग करके जितनी संख्याएं होती है उससे भाग करते हैं। तो जरा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस जोड़िए 1 प्लस 9, और डिवाइड बाई कितने, डिवाइड बाई आ जाएगा 5, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 और 1 10, 10 और 10 20/5, यानी आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 4 क्या आया है हमारा, 4 हमारा आया है वेरिएंस यानी विसरण। अब इसी में अगला प्रश्न पूछता है कि बताओ मानक विचलन क्या होगा। तो मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट विसरण यानी वेरिएंस, है ना, ये होता है। तो जरा बताओ, जरा ध्यान दीजिएगा इधर, हमारा वेरिएंस कितना आया है, 4। तो आज बताइए जरा, अगर वेरिएंस 4 आया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, यानी मानक विचलन कितना होगा, अंडर रूट 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। ध्यान रखना इसका मान हमेशा पॉजिटिव आता है। आपको ऑप्शन में वहां पे हो सकता है +-2 भी लिखा मिले, लेकिन आंसर 2 ही सही होगा, ठीक है ना। चलो, ये हो गया इसके आगे वाला पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रसरण गुणांक या विसरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके लिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यानी मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। तो जरा बताइए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, 2 आया है, बटे पीछे लिखी हुई संख्या का जरा बताइए माध्य कितना आया था, तो 10 आया था, 10 गुणे 100। सॉल्व करेंगे भैया, ये कितना आ जाएगा, 20%। क्लियर है। यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हैं तो इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं आता है। एक बार हम पीछे की लास्ट की जो 3 चीज़ें सिखाई हैं उनको एक बार और लेते हैं और एक बार और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा
अब की बार फिर से कोई डिजिट ले लेते हैं, जो भी मतलब समझ में आए ले लीजिएगा। चलो लेते हैं 8, 10, 12, 8, 10, 12, 7, 9, ये ले लिया, ठीक है ना। इसका हमें निकालना है वेरिएंस या फिर विसरण, ठीक है ना, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीन निकालेंगे कि नहीं, मीन तो निकालना ही पड़ेगा भैया, है ना। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ो 8 + 10 + 12 + 7 + 9, जोड़ लिया। और जोड़ के जितनी संख्या है उससे क्या कर दिया, इसमें भाग कर दिया। जोड़िएगा, जोड़ के बताइएगा कितना आया है। 10 और 8 18, 18 और 12 30, 30 और 7 37, 37 और 9, 37 में 9 जोड़ेंगे तो कितना, ये देखो दशमलव में आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो 8 और 10 12, 8 और 10 18, 18 12 30, 30 और ये कितना 9 और 7 16, 30 और 16 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 / 5, यही होगा कि नहीं। 5 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9.2, ये हो जाएगा इसका माध्य। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिएगा, ये हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो जरा बताइए, विसरण निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो इसके लिए होता है क्या, डेविएशन लिखते हैं, उनका वर्ग करते हैं। तो बताइए 9.2 से ये कितना है, डेविएट 1.2, इसका वर्ग प्लस ये बताइए कितना है, तो ये है 0.8, इसका वर्ग प्लस ये बोलिए कितना है 12, 12 में से 9 जाएगी तो कितना बचेगा 3, और 0.2 और जाएगा तो ये बचेगा 2.8, इसका वर्ग। 7 से कितना है 2.2, इसका वर्ग। और यहाँ अगर 9 से देखेंगे तो ये कितना है 0.2, इसका वर्ग। करके जोड़ लो और जितनी संख्याएं लिखी हैं उससे 5 से भाग दे दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इस कैलकुलेशन को हम छोड़ रहे हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आगे देखिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट। इसके लिए अब तीनों चीजें निकालते हैं, क्या क्या, इधर निकालते हैं इसके लिए वेरिएंस, ठीक है ना। वेरिएंस के बाद इधर निकालते हैं, इससे इधर निकालते हैं। चलो इधर थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए होता है तो पहले इसको साफ कर दो। देखो इधर निकालते हैं वेरिएंस पहले, है ना, यानी इधर निकालते हैं विसरण। विसरण प्रसरण जो भी होता है ना, देख लीजिएगा हिंदी में। तो सबसे पहले निकालते हैं मीन। अब यहाँ मीन देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। 14 और 6 20, 8 और 12 20 और 10 मतलब 20 20 40 और 10 50, 50 बटे 10 5 करेंगे, 50 बटे 5 करेंगे तो इनका जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा 10। अब इनका लिख रहे हैं हम डेविएशन, तो ये हो जाएगा 4, बोलिए ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अब इनका हम कर रहे हैं वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 + 4 + 0 + 4 + 16 डिवाइड बाई 5। तो इनका आंसर जो आएगा 16 और 4 20, 20 20 40 डिवाइड बाई 5, तो 40 बटे 5 ये हो जाएगा आपका कितना 8। क्या आया 8, वेरिएंस, विसरण। अगर पूछे हमसे मानक विचलन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर होता है √ वेरिएंस, है ना। तो ये कितना है मेरा 8 आया ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √8। ये इसको लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2√2। क्लियर है। अगर कहीं पूछ दे
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या इसको बोलते हैं विसरण गुणांक। तो ये बराबर होता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बटे मीन गुणे 100। तो मानक विचलन तुम्हारा कितना आया है 2√2 डिवाइड बाई मीन, बोलिए मीन 10 गुणे 100। तो ये काटेंगे, बाकी गुणा करा के लिख लीजिएगा 20√2। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अब हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में अगर बताना हो तो आपको पता है कि टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसकी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर आप पे वीडियो शूट हो रहे हैं वो यूट्यूब चैनल के, प्लस उससे इन्फॉर्मेशन, क्लास की इन्फॉर्मेशन, प्रश्न और आपके लिए यूज़ में रहेंगी, वो उस पर मिलती हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को भैया लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, काफ़ी अच्छे से उसको देखा भी गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम आज्ञा लेते हैं आपसे। नमस्कार।